स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम अपने जीवन की समस्याओं, हर किस्म की समस्याओं का एक समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाधान बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। लेकिन इस अंदर के समाधान के बारे में हम या तो नावाकिफ हैं, या भूल गए हैं, या इसका व्यवहार नहीं करते हैं। हम लोग जैसी धर्म कर्म करते, उसमें क्या होता है, पूजा पाठ करते, हमारी अपना आदमी का शरीर विगत होने के बाद उसको श्राद्ध भी करते, उसमें मंत्र क्या होता है, स्वाहा। और पूजा में कहते हैं स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, ओम देवाय स्वाहा, हाँ, और कहते हैं स्वाहा। हाँ, मतलब क्या है, अपना को महिमा भी हम सुमरण करते, उसके पूजा करते। जब हम पूजा करते हैं और स्वाहा कहते हैं, तो स्वाहा को जब वर्ड को अगर हम तोड़ें तो देखें स्व और उसके बाद वाहा। स्व मतलब स्वयं। जब श्राद्ध करते हैं तो कहते हैं स्वधा, उसमें भी स्वयं आ गया। इसका अर्थ यह है कि जो भी कुछ करते हैं स्वयं ही स्वयं की महिमा स्वयं को समर्पित करते हैं। इस नज़रिए से हम हर चीज़ देखते नहीं हैं कि स्वयं की महिमा स्वयं को समर्पित करते हैं। इस नज़रिए से जीवन जीते नहीं हैं। न जीने की वजह से क्या होता है कि अपने से हट के हर वस्तु को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं अपने से हट के कोई चीज़ समझ के, जिसकी वजह से होता क्या है कि कभी भी हमारा उस वस्तु के साथ, उस घटना के साथ, उस मनुष्य के साथ, उस ज्ञान के साथ पूर्ण रूप से संबंध नहीं पैदा होता। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की सत्यानुभूति, जो हम सुनते आ रहे हैं, उस सत्यानुभूति के नरेशन के बेस पे अगर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, बोध द्वारा बोध को व्यवहार, बोध के लिए उसको प्रकाश, उसकी पूजा करते हैं। पूर्णता हर वक्त जागृत है, पूर्णता का कभी अभाव कभी नहीं हो सकता है। पूर्णता का मैं वो हमेशा जागृत है। पूर्णता का कभी भी कोई अभाव नहीं होता है। अब मैं अपने आप को एक अभाव की स्थिति में पाता हूं जब मैं अपनी पूर्णता की स्थिति का ध्यान भूल जाता हूं। हमारे जीवन में होता क्या है कि हम किसी न किसी चीज से बाय वक्त परेशान हो जाते हैं। ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, मैं फिर परेशान हो गया। मेरे बच्चों ने मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, मेरे माँ ने ऐसा क्यों कहा, मेरे दफ्तर में मेरे जो कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बॉस ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सामंजस्यहीन अवस्था, यानी जिस अवस्था में मुझे बैलेंस नहीं मिलता, उस अवस्था की स्थिति में मैं अक्सर रोजाना पहुंच जाता हूं। अब मैं करूं क्या, कैसे मैं इस चीज से बाहर हूं? अब मैं अपने ध्यान को थोड़ा हटाता हूं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद खेलते कूदते उसका जीवन बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज के माध्यम से निकल के एक उम्र में आता है, शादी होती है या नहीं होती है, जो भी है,
लेकिन बड़ा होता जाता है, उसके मन का विस्तार होता है, बुद्धि का विस्तार होता है। इन विस्तार के माध्यम से वो बच्चा चलता जा रहा है। फिर एज हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद कुछ व्याधि शरीर में आती है, शरीर चला जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद नए पोशाक में आता है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है कि ये वही था जो उस बचपन से लेके बुढ़ापे तक और शरीर के आखिरी अंत तक गया और वो इस नए पोशाक में आया। बचपन से हमारी जीवन कैसे बनता है? हाँ, खेलते खेलते मजाक करते करते बड़े होता है, बस गुजर चला जाता है। क्या होता है? फिर भी ड्रेस बदल के फिर भी आने पड़ता है। किसी घर में दफ्तर में जाता है, अच्छा कपड़ा पहन के घर में आकर दूसरा बदल लेता है। तो ये शरीर भी एक पोशाक है हमारी। मैं उसको व्यवहार करते, उसको मेरा कहते। ये पोशाक बदलने वाली बात हम भूल जाते हैं। भूल के जब नया जीवन शुरू होता है, एक नई परिस्थिति में जीवन चालू हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण आत्मज्ञानी हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पोशाक बदलने वाली बात है। बाबा ठाकुर ने खुद व्यक्त की घटना क्या थी कि जब वो छोटे थे, बचपन में, गांव में एक किस्म का नाटक होता है जिसको यात्रा कहते हैं। ऐसे यात्रा में रामलीला हो रही है। यात्रा का अंत होने का समय आया, राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध किया, लोग बहुत खुश हुए। छोटे बचपन के बाबा ठाकुर पीछे ग्रीन रूम में पहुंचे और जाके देखते हैं कि राम और रावण एक दूसरे के गले में हाथ मिला के बैठ के गप लगा रहे हैं। क्या मजे की बात है। देखिए, राम ने रावण का वध किया, ग्रीन रूम में जाके दोनों बैठ के गले में हाथ डाल के गप लगा रहे हैं। तो बच्चे बाबा ठाकुर उछल पड़े, अरे रावण मरा नहीं, रावण मरा नहीं, रावण जिंदा है, रावण जिंदा है। रावण पीछे ग्रीन रूम में है। अब जो यात्रा के अधिकारी थे, जो उस यात्रा को चला रहे थे, वो बच्चे को डांटे पीटे, चुप कर, लोगों का जो मन का भाव है वो खत्म हो जाएगा। सच्चाई यही है, चाहे मेरे मन का भाव कुछ भी हो। सच्चाई ये है कि एक अवस्था से, मेरी अवस्था है मेरे पैदा होने की, धीरे धीरे मैं सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ शरीर मेरा चला जाता है, फिर से एक नए शरीर, नए पोशाक में मैं आता हूँ। मैं, पक्का मैं जो है, हमेशा साथ जुड़ा है, उसका कभी नाश नहीं होता है, सिर्फ पोशाक बदलता है। हम ऑफिस में जाते हैं तो घर में जिस पोशाक में सोए थे रात को, उस पोशाक को बदल के नया पोशाक पहन के ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस जाके ऑफिस के सारे काम करते हैं दिन भर, वापस जब घर आते हैं ऑफिस का पोशाक छोड़ के घर का पोशाक फिर पहन लेते हैं। करते हैं ना रोज। कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने कपड़े बदल के, जो भी हो, जैसा भी हो, कपड़े बदल के जाते हैं, घर वापस आते हैं तो घर के कपड़े पहन लेते हैं। फिर घर से आसपास भी कहीं जाना होता है तो थोड़ा बहुत बदलाव कर लेते हैं। तो अलग अलग किस्म के कपड़े पहन के अलग अलग जगह जाते हैं, बातचीत होती है, जो भी कुछ होता है। इसको हम बड़े मजे से ग्रहण कर लेते हैं। अब ग्रहण करने के बाद हम जीवन जीते हैं, लेकिन जब शरीर चला जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रिय वस्तु, मेरे प्रियजन, मेरे भाई, बंधु, सखा, माँ, बाप, करीबी दोस्त चले गए। अरे तौबा तौबा, क्या होगा, रोने लगते हैं। लेकिन अगर पक्के मैं की विद्या में जीवन जीते हैं तो ये जो प्रभाव है, ये जो एक असर पड़ता है किसी का शरीर चले जाने से, इस असर से हम काफ़ी हद तक मुक्त हो जाएंगे। हम बार बार प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी को सुनते हैं, सुन के उस वाणी पे विचार करते हैं, मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना असली स्वरूप भूल गया। ये देह रूपी जो स्वरूप है, सिर्फ इसी में फंस गया अपने आप को लेके। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर हमें बताते हैं कि पूर्णता हमेशा जागृत है।
हम पूर्ण हैं, हम हमेशा जागृत हैं। देह जरूर एक वक्त सोने के लिए चला जाता है या स्वप्नावस्था में पहुंचता है। 3 अवस्थाओं से गुजरता है, एक जागृत, एक स्वप्नावस्था और एक गहरी नींद की अवस्था। जब नींद जाते तब भी देखो, नींद टूटने के बाद हमारी क्या मालूम होता है, ओह 8 घंटा बहुत अच्छा नींद हुई है, कोई मुश्किल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई सपन भी नहीं है, कुछ नहीं, अनडिस्टर्ब स्लीप। ये आनंद का स्वरूप है। लेकिन पूर्णता जो असली हमारा स्वरूप है, जो इस जागृत अवस्था का भी साक्षी है, स्वप्नावस्था का भी साक्षी है और गहरी निद्रा का भी साक्षी है, जो सुबह उठ के बोलता है कि बड़ी अच्छी नींद आई थी, ये जो मैं है, ये जो मेरा असली स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप मैं हमेशा जागृत है, हमेशा पूर्ण है, इसका कभी अभाव नहीं होता। अभाव का एहसास देह के माध्यम से, अपने इंद्रियों के माध्यम से मन करता है। बुद्धि, अहंकार, ये सब, ये जो अभाव का आभास है, अभाव का जो सोच है, ये सब सिर्फ मन, बुद्धि और देह के माध्यम से आती है। लेकिन चैतन्य स्वरूप में हमेशा जागृत है, इसका कभी भी अभाव नहीं होता है। लेकिन मैं की लीला भूमि है मेरा शरीर का पोशाक पहन के, इस शरीर रूपी पोशाक के ऊपर नया एक और पोशाक पहन के ये मैं खेलता है मेरा बन के जगत में, जीवन में। तो ये जो मेरा है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये गलत नहीं है। ये मेरा गलत कब हो जाता है? जब मैं मेरा को अपने साथ जोड़ के एक कर लेता हूँ। मेरा और मैं जब एक हो गए, यानी मैं मेरा या मेरा मैं, ये जब हम एक हो जाते हैं तब जाके हमें परेशानी शुरू होती है। क्योंकि मेरा तो आने जाने वाली चीज़ है, मैं की लीला भूमि है, मैं नित्य वर्तमान है, हमेशा है, था और रहेगा। ये जो मैं है, चैतन्य रूपी मैं, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, इस मैं में कभी भी अभाव या चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आ रहा है तो मेरा में आ रहा है। इसलिए कहते अहंकार, किसका अहंग है? मैं का अहंग है। तो हमारी जीवन में जो कुछ चीज है वो मैं की महिमा है। अब अहंकार क्या कहते हैं बाबा ठाकुर? ये अहंकार जो है, ये भी मेरा का ही एक पार्ट है। ये मैं का एक आभासित बहुत छोटा सा रूप है। अहंकार को विश्लेषण करें, अहंकार को पैनिंग करें तो अहंकार, ये अहंग किसका? ये अहंग है अहंग देव का। अहंग देव कौन? पक्का मैं। जीवन उद्यान के मालिक तू ही, जीवन उद्यान के मालिक तू ही स्वयं माली, तू ही स्वयं माली, तू ही जमीन सार, तू ही रस तू ही रस पली। जीवन उद्यान के मालिक तू ही, तू ही षडरी, तू ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शिशिर वसंत, नीलाकाश में बादल, तू ही सप्तरंग का वर्णाली,
सबके पूजन में सुमधुर बोली, जीवन उद्यान के मालिक तू ही स्वयं माली, जीवन उद्यान के मालिक तू ही। तू ही दिवाकर भास्वर ज्योति से तेरे प्रकाशित जीव जगत, तू ही स्निग्ध सुंदर, तू ही विभावरी शीतली, तू ही वनौषधि वनस्पति श्यामल छाया सुशीतल, तू ही सरोवर सुमनोहर, तू ही द्रुमदल कमल कली, जीवन उद्यान के मालिक तू ही, 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 जीवन उद्यान के मालिक तू ही। फूल बन में कुसुम बहार, तू ही सुवास परिमल तेहार, तू ही गुंजरित भ्रमर दल, भ्रमर दल, तू ही गुंजरित भ्रमर दल, पुष्पे पुष्पे तू ही ओली, प्राण रूप में तू ही नित्य चेतन, प्राण रूप में तू ही नित्य चेतन, मन रूप में तू ही प्रभावली, बुद्धि का कारण बोधि स्वरूप तू ही, बुद्धि का कारण बोधि स्वरूप तू ही, स्वर ईश्वरशाली, सबके आत्मा तू ही स्वयं, आत्मा 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 सबके आत्मा तू ही स्वयं, स्वभाव में तू ही मिताली, स्वभाव में तू ही मिताली, स्वभाव में तू ही मिताली, जीवन उद्यान के मालिक तू ही स्वयं माली, तू ही जमीन सार, तू ही रस पाली, तू ही रस पाली, तू ही रस